क्वेश्चन, चाहे आप यहाँ पे बीपीएससी की बात करो, चाहे आप एसएससी की बात करो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करो मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं बीपीएससी के लिए, तो आप सबको पता चल गया। उसके बाद में आपके सामने साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आप सभी का अगेन आप लोग का स्वागत है बिहार शिक्षा चैनल पे, और आप लोग के लिए सबसे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेकर आया हूं। और बस ये पॉइंट करना है, इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। इससे पहले जो आप लोगों ने वीडियोस देखी उससे तो आपको यूजफुल पता चल ही गया होगा, बट इस वीडियोस के अंदर में आपके पास बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी का ट्रेंड क्या है और एक्चुअल में क्वेश्चंस कहां से पूछते हैं। ये तो आपको होता है बुकलेट सीरीज के बारे में। और मेरे भाई इन क्वेश्चंस को आपको शिद्दत से करना है, और अगर आप प्रैक्टिस करो तो इसी तरीके के क्वेश्चंस करना। और भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे के सारे, वीडियो को प्लेलिस्ट चेकआउट करो। एनसीईआरटी के पॉलिटी की बहुत सारी चीजें बता दी है, इससे पहले लीक पेपर में बहुत सारी चीजें बता दी है, आप उनको करो और इसी तरीके का आपके पेपर बनेंगे। तो इस वीडियोस को आप कंप्लीट देखना, नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर बीपीएससी का कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, टीचिंग से रिलेटेड या व्हाटएवर कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, मेरे भाई आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट चैनल साबित होगा। बट आपको भाई कंटिन्यू बनाए रखना है अपने आप को, और भाई सारे क्वेश्चंस करके देखना आपके कितने सही हो रहे। सबसे पहला देखते हैं 91 क्वेश्चन। इससे पहले ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो 91 क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे आपके सामने 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और 1857 की क्रांति कब हुई थी? आप लोग को पता होना चाहिए क्या हुआ था। यहाँ 10 मई 1857 जो कि मेरठ से दिल्ली तक में हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब यहाँ पे 1857 की विद्रोह हो रही थी तो उस टाइम मेरठ से जो दिल्ली चल के आए थे, वहां पे दिल्ली में किसका काल था, मतलब कौन सा शासन कर रहा था? तो मेरे भाई वो आपको बहादुर शाह जफर का याद होना चाहिए। बहादुर शाह जफर था जो कि आपके यहाँ पे दिल्ली में मुगल सल्तनत का अकेला इकलौता वारिस बचा हुआ था। लास्ट में इसका जेल रंगून में जाके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह जो थे, आपको पता है जगदीशपुर से रिलेटेड थे। तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाना चाहिए। और अभी आप कंटिन्यू देखते जाओ किस तरीके के क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको। बस भाई आप कंटिन्यू बने रखना। और भाई इंपॉर्टेंट चीजें और आपको क्वेश्चन इसी तरीके के दिखेंगे हिस्ट्री के, और मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कहां से क्या चीज बन रहा है। करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी सारी चीजें डिस्कस करके बता चुका हूं रणनीति वाली वीडियोस में, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, दैट मींस कि 92 क्वेश्चंस। ये है आपके सामने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये भाई 1876 में आप सबको पता होना चाहिए कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। आप सबको पता होना चाहिए। मेरे भाई अगला जो क्वेश्चन है 94, इसके अंदर कह रहा है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद आपको पता होना चाहिए कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम का सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने क्या था, अल हिलाल क्या दिया था भाई? इनने जो पत्रिका का जो सबसे पहले इन्होंने मतलब संपादित किया था उसका नाम था अल हिलाल। और इंपॉर्टेंट याद रखना, आपको डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। ये जो है ना भाई आसान चीजें नहीं बच्चे, ये आपके टीयर 1 टीयर 2 में सब खत्म कर दिया। लेकिन अब जो टीयर 2 का टीयर 3 का जो एग्जाम हो रहा है, ये भाई थोड़ा सा क्या मॉडरेट लेवल का होगा। तो प्लीज आप लोग अपना मजबूती से जाना। और भाई इस तरह के सवाल तो आप लोग को पता ही है कि गांधी जी से रिलेटेड और 1917 वाले जो आपको बताना चाहिए 1917 चंपारण वाले, वो तो हमेशा पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए आप ये सारे टॉपिक करके जाओ। अगर आप लोग को कोई टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना एनसीईआरटी के क्या क्वेश्चन चाहिए, साइंस का चाहिए, एसएसटी का, इंग्लिश, आप इंग्लिश तो आता नहीं आपके पास, जो भी फॉर्मेट का आपको एनसीईआरटी के चाहिए आप लोग बता दो। 9th 10th के पूरे पेपर पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन 9 कहा, महात्मा गांधी ये एंड बिहार सब रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले क्या थे, यहाँ पे राष्ट्रपति थे। और ये भी पॉइंट याद रखना, इसका मकबरा कहाँ पे, सासाराम के पास है। और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, आपको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग को पता होगा तो। समझे दोस्त, अगर यहाँ तक देख लिया है तो बस आप कंटिन्यू आगे भी देखते रहना। और जो चीज बता रहा हूँ आपको यहाँ से, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। और इसी तरह क्वेश्चन आपको आएगा एग्जैक्टली, ये प्रीवियस पेपर है। एनसीईआरटी के बेस पर सारी चीज एनालाइज करने पर पता चला कि भाई जितने भी है बीपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करता है और यही ट्रेंड को पूरा करता हुआ आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 93,
क्योंकि अगला क्वेश्चन इसमें 93 विदेश में भारतीय राष्ट्र ध्वज का प्रथम बार किसने फहराया था, तो ये आपको पता होना चाहिए मैडम भिकाजी कामा ने। और यहाँ पे भाई ये ऐसे क्वेश्चन, चाहे आप यहाँ पे बीपीएससी की बात करो, चाहे आप एसएससी की बात करो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करो मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी के लिए, तो आप सबको पता चल गया। उसके बाद में आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप इजी तरीके से बता सकते हो। ये सीधा सीधा कौन था यहाँ पे, सहजानंद सरस्वती। और ये बिहार के रिस्पेक्ट में चाहे आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे दो, वहां पे इस क्वेश्चन को पूछता है। और आप लोग कमेंट करके बताना बिहार में मक्का किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ये भी आपके बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया, यहां तक सारी चीजें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, पटना महिला महाविद्यालय का स्थापित कब किया गया था। तो एक पॉइंट याद रखना, अगर बीपीएससी है, बिहार स्टेट का आपके कमीशन है, बिहार स्टेट का एग्जाम है, दैट मींस कि बिहार के रिस्पेक्ट में आपके सामने कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन होगा, जिसमें आप चाहे ज्योग्राफी मान लेना, चाहे आप हिस्ट्री, और हिस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा। करंट अफेयर के कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिहार के रिस्पेक्ट में होगा। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लो बिहार का, समझे दोस्त। तो पटना महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1940 में, जिसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समझे दोस्त। ये भी पॉइंट आपको समझा दिया। अगला पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके सामने, कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो ये आपको पता होना चाहिए खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। और आप सबको एक चीज और पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी भी बिहार से बिलोंग करते थे, और सबसे पहले अंतरिम सरकार में उसके पास खाद्य एवं कृषि मतलब मंत्रालय था। और अभी रिसेंटली 2024 के इलेक्शन में आप बता सकते हो बिहार के ऐसा कौन सा नेता है जिसके पास यहाँ पे खाद्य और कृषि मतलब फूड वाला डिपार्टमेंट है, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 का ये आपका बंगाल विभाजन हुआ था, तो वो किस रूप में मनाया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन कोई खुशियों के लिए नहीं हुआ था, ये शोक प्रकट करने के लिए हुआ था, मतलब 2 गुटों की बात थी। तो ये किसके लिए था, शोक के लिए था। ये भी पॉइंट याद रखना, मतलब सैडनेस के लिए था, अनहैप्पी के लिए था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड ऑन करना, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम भारत का मतलब भारत के अंदर में वायसरॉय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, कहीं न कहीं क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो मेरे भाई ये सारे आपको मैंने बताया कि बिहार के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये देख लो। उतने आसान नहीं बचे हैं, बट आसान उनके लिए जिन्होंने भाई मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, समझे दोस्त। ये था भाई आपका असहयोग आंदोलन के समय में बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था, समझ आ रहा भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। ये की गई थी आपके 1927 में। और ये भाई आपके हमेशा हिस्ट्री से बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन होता है, तो आपको एक क्वेश्चन का लेवल पता चल जा होगा कि पेपर कैसा आने वाला है। तो आप लोग अगर इतना भी कर लेते हो, बस अगर आप लोग भाई नए हो तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करना, और आप लोग से एक ही सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो तो, समझे दोस्त। उसके बाद में 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब गांधी जी यहाँ पे 12 जनवरी 1905 को यहाँ पे साउथ अफ्रीका से लौट रहे थे, तो उस दिन क्या कहते हैं उसे, जो 12 जनवरी है उसी को एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप सबको एक पॉइंट होता चाहिए, जब महात्मा गांधी जी आए थे तो वो आपको महाराष्ट्र के ये राजकुमार शुक्ला जी थे, जिनको ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, जिसको गांधी जी को बुलाया था कि भाई चंपारण के अंदर में नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हाई टैक्स समझा रखी है, और कोर्स के लिए सबसे ज्यादा मतलब कि किसको श्रेय जाता है, राजकुमार शुक्ला जी को जाता है। और इन्होंने बिहार में मतलब कि गांधी जी को बुलाया था, समझे दोस्त। ये पॉइंट आपको समझ आ गया, क्योंकि गांधी जी सबसे पहले मतलब महाराष्ट्र की तरफ आके बसे थे, ये पॉइंट हो गया। जेपी कृपलानी आपको पता है स्वतंत्र भारत के पहले ये अध्यक्ष बनी थी, और यहाँ पे आईएनसी का भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप सबको पता ही है। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस किया, और आपको पता चल गया कि पेपर किस तरीके के आ रहे हैं। मेरे भाई आपके सामने ये एक ऐसा डेमो वीडियोस था कि जो आपको पता चले कि एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या होता है। अगर आपको इसी तरीके के और भी क्वेश्चन चाहिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, आप सभी कॉमेंट करके बताना, आप सबके पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। बस मैं चाहता
चाहता हूँ। एक महीना 19 से 19, 20, 21, 22 अब तो कंप्लीट डेट भी आ गया। अगर आप लोग प्लीज़ आप लोग का एग्जाम किस दिन है वो भी कमेंट करके बताना, जिससे कि एक आइडिया लगे और आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाया जाए। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।